राधे राधे प्यारे बच्चों। आज हम लोग ग्रेड 2 की सारंगी पढ़ रहे हैं। उसमें चैप्टर पढ़ेंगे हाथी साइकिल चला रहा था। चैप्टर 21 है। चलो, ये क्या है? कविता है। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। देखो ये चींटी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा, चरर मरर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूं न देती हूँ धक्का। अब बताओ आप, कभी ऐसा हुआ है कि आप साइकिल चला रहे हो और किसी ने आपको धक्का दिया है? हुआ है क्या कभी ऐसा? अच्छा, इसमें बताओ, ये चींटी अगर इसको धक्का देगी तो क्या साइकिल चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। गुड, वेरी गुड। चींटी अगर हाथी को धक्का देगी तो क्योंकि चींटी का वेट, चींटी का वजन हाथी से बहुत कम है, इसलिए साइकिल को नहीं बढ़ा पाएगी। लेकिन चूँकि ये कविता है इसलिए कविता में सब कुछ जायज़ है। चलिए आइए, इस कविता पर एक कहानी बनाइए और नीचे दिए गए खाली स्थान को भर के कहानी पूरा कीजिए। हाथी डैश चला रहा था, साइकिल चला रहा था, उसके पीछे डैश बैठी थी, चींटी बैठी थी। हाथी मज़े से डैश था, झूम रहा था, और चींटी डैश थी, शान से पीछे बैठी थी। आगे सीधी डैश आई, चढ़ाई आई, और साइकिल चलाते चलाते हाथी डैश लगा, हाँफने लगा। साइकिल डैश की आवाज़ करती भी रुक गई, चरर मरर चूं, और उसका डैश सरकने लगा, चक्का पीछे सरकने लगा। हाथी की सहायता करने के लिए चींटी चट से डैश कूदी, साइकिल से कूदी, और उसने हाथी को कहा कि डैश आप बिल्कुल भी मत डैश। उसने कहा, हाथी दद्दा आप बिल्कुल भी मत घबराना, आप बस पैडल पर अपने डैश मारो, पाँव मारो, मैं हूँ ना, मैं डैश धक्का, मैं देती हूँ धक्का। चलिए, इस कविता में भी कहानी छुपी हुई है, उस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को ज़ोर से धक्का दिया, पर साइकिल आगे ही नहीं बढ़ रही थी। फिर क्या हुआ? फिर हाथी दादा ने देखा, फिर हाथी दादा साइकिल से उतरे। उन्होंने देखा साइकिल की पैडल की चेन उतरी हुई है। फिर उन्होंने उतर के उस चेन को वापस अपनी जगह पे लगाया और फिर साइकिल चल पड़ी। तो चींटी को बिठा करके फिर वापस आए हाथी दादा अपने घर को चले गए। ठीक है, और खुशी खुशी रहने लगे। चलिए, ये चैप्टर आपका ख़त्म हुआ। इतना ही सा था, हाथी दादा और चींटी। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हांफने हाथी दद्दा, चरर मरर चूं रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूँ ना देती हूँ धक्का। ठीक है, चलिए इसलिए कहानी लिखिए। ये 4 चित्र बने हुए, आप इनसे कहानी लिखिए। चलो पहले आप सोचो कहानी, फिर मैं बतलाती हूँ। सोच लिया? अब आपने जो सोचा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बतलाना, और मैं जो सोच रही हूँ मैं वो कहानी आपको बतलाती हूँ। ठीक है? ये खरगोश, ये कछुआ। खरगोश और कछुआ अच्छे दोस्त थे। एक दिन वो दोनों जंगल में घूम रहे थे। ठीक है, तभी एक चालाक लोमड़ी की नज़र इन दोनों पे पड़ गई। कछुए और खरगोश पर पड़ गई। वह सोचने लगी कैसे इन लोगों को खा जाऊं मार के। तभी ये लोग कछुए और खरगोश नदी के किनारे आ गए, और खरगोश को तो तैरना नहीं आता था। तो खरगोश ने कछुए से कहा कि भाई कैसे नदी पार की जाए, मुझे तो तैरना नहीं आता। कछुए ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं अपने मित्र के लिए इतना कर सकता हूँ।
तो खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ गया और दोनों खुशी खुशी नदी पार कर गए। और फिर नदी पार कर एक वृक्ष के नीचे बैठकर दोनों मज़े से गाजर खाने लगे और ये लोमड़ी मुँह देखती रह गई। इसीलिए बुद्धिमानी से सब कुछ संभव, अपनी जान बचा सकती है और दोस्ती भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, डरो मत। पता है आपको स्वामी विवेकानंद कौन थे? स्वामी विवेकानंद बहुत बड़े दार्शनिक, माँ काली के भक्त, मतलब जितनी भी उनके लिए उपमा कह दो वो कम। वो कई किताबें उन्होंने लिखी है, कई भाषाओं के जानकार थे। ये उनके बचपन की कहानी है कि डरो मत। उनके बचपन का नाम नरेंद्र था। नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। चंपक के पेड़ पर लटक कर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उन्हें मित्र के समान लगता था। उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहाँ आए। बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है, उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाली टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया, वो दैत्य बहुत डरावना है। होको, आपको भी आपके दादा दादी ने बताया क्या कि तो कोई दैत्य रहता है जो डरावना है? हाँ, नहीं बताया, अच्छी बात है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना। वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया है, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। तो आप सोचो क्यों उन्होंने, दादाजी ने नरेंद्र को ऐसी बात बोली। आपको पता है दैत्य होते हैं? नहीं होते। गुड, वेरी गुड। दैत्य नहीं होते। दादाजी ने क्यों धमकाया? क्योंकि दादाजी को डर था कि नरेंद्र पेड़ से झूलेगा तो पेड़ की डाली टूट जाएगी और नरेंद्र को चोट लग जाएगी। इसीलिए उन्होंने उसे डराया कि वो पेड़ पर ना चढ़े। अब फिर आगे क्या हुआ? लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देखकर उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र तुमने दादाजी की बात नहीं सुनी? वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो, यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसीलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। चलो इनकी एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, उस समय हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था। तो अंग्रेज़ हम लोगों को तो नीचा समझते थे, खुद को ऊंचा समझते थे। एक बार ट्रेन में स्वामी विवेकानंद सफ़र कर रहे थे और सामने की सीट पर एक अंग्रेज़ अधिकारी आकर बैठ गया। स्वामी विवेकानंद सो रहे थे तो उन्होंने अपने शूज़ उतार के साइड में रख दिए। उस अंग्रेज़ अधिकारी को चिढ़ हो रही थी नरेंद्र को देखकर, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो उसने क्या किया, स्वामी विवेकानंद का शूज़ उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया। और स्वामी विवेकानंद उठे, फिर उन्होंने देखा मेरा जूता कहाँ गया, चारों तरफ ढूंढा, जूता नहीं मिला। फिर वो चुपचाप बैठ गए। फिर थोड़ी देर के बाद वो अंग्रेज़ अधिकारी सो गया। जब वो अंग्रेज़ अधिकारी सोया तो अंग्रेज़ हैट पहनते थे, वो अपना हैट उतार के किनारे रख दिया। तो स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, उसके हैट को उठा के खिड़की के बाहर फेंक दिया। जब वो अंग्रेज़ अधिकारी उठा तो उसने पूछा, मेरा हैट कहाँ आ गया? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा, आपका हैट मेरे जूते को ढूंढने गया है।
जैसे को तैसा, ऐसे थे हमारे स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आप भी स्वामी विवेकानंद की तरह बनना, निडर, समझदार, बुद्धिमान। पेरेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को या आपके आस पड़ोस में या आपकी कोई जान पहचान का क्लास करना चाहता है तो मैं ग्रेड 4 तक की क्लासेस ऑनलाइन देती हूँ। तो और वर्कशीट, PDF ये सब चीज़ें भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आप उन्हें मेरा नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7070561549। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, 7070561549। मुझे कॉल नहीं कीजिएगा, मैं कॉल नहीं ले पाऊँगी, मैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, राधे राधे।